बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहते थे। उनका नाम था महाराज वीरेंद्र। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वे उदार, साहसी और दयालु स्वभाव के थे। महाराज के पास एक अनोखा साथी था, एक बंदर। वो कोई साधारण बंदर नहीं था। बचपन से ही वो महल में पला बढ़ा था। राजा उसे बहुत स्नेह करते थे। वो बंदर भी अपने स्वामी से अपार प्रेम करता था। महल में उसे हर जगह आने जाने की अनुमति थी। सैनिक, मंत्री और सेवक भी जानते थे कि बंदर महाराज का प्रिय है। वो दरबार में भी बैठता, बगीचे में राजा के साथ टहलता और कभी-कभी शिकार पर भी साथ जाता। एक दिन महाराज शिकार के लिए जंगल गए। बंदर भी खुशी-खुशी उनके साथ चल पड़ा। पूरे दिन शिकार और घूमने फिरने के बाद जब वे महल लौटे तो महाराज बहुत थक चुके थे। रात्रि का समय था। भोजन करने के बाद राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम करने लगे। बंदर पास ही बैठा था। वो अपनी स्वामी की सेवा में लगा था और बड़े प्रेम से पंखा झल रहा था। कमरे में शांति थी। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। सब कुछ शांत और सुखद लग रहा था। तभी अचानक एक शरारती मक्खी भिनभिनाती हुई आई और सोते हुए राजा के ऊपर मंडराने लगी। बंदर ने उसे देखा। वो तुरंत सतर्क हो गया। उसने पंखे से मक्खी को उड़ा दिया, लेकिन मक्खी जिद्दी थी। वो फिर लौट आई, फिर राजा के माथे पर बैठ गई। बंदर ने फिर उसे उड़ाया, पर मक्खी बार बार लौटती रही। अब बंदर के मन में क्रोध भरने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो सोचने लगा, ये छोटी सी मक्खी मेरे स्वामी को परेशान कर रही है। इसे सबक सिखाना ही होगा। अचानक मक्खी उड़ती हुई आई और इस बार राजा की सीने पर बैठ गई। बंदर का धैर्य टूट गया। उसने सोचा, अब इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। पंखे से काम नहीं चला तो उसने पास रखी महाराज की तलवार उठा ली। वो पूरी ताकत से मक्खी पर वार करने के लिए तलवार चलाने लगा। मक्खी तो फुर से उड़ गई, लेकिन तेज तलवार राजा के सीने में धंस गई। राजा ने एक क्षण के लिए आंखें खोली और फिर सदा के लिए शांत हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बंदर समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या कर दिया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन पूरे राज्य में शोक छा गया। प्रजा रोने लगी। लोग कहने लगे, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है, क्योंकि मूर्ख मित्र अपनी नासमझी में ऐसा नुकसान कर सकता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।